ओबरॉय होटल। हमें यकीन है कि ये होटल का नाम तो आपने कभी ना कभी तो सुना है, जो आज की भारत के साथ साथ दुनिया की कई देश में मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस होटल की मालिक को ये विरासत में नहीं मिला था, बल्कि उन्होंने सिर्फ 25 रुपए में इस होटल के नींव रखा था। जी हाँ दोस्तों, एक वक्त था इस होटल के मालिक मोहन सिंह को कहीं नौकरी नहीं मिल रहा था। अब तक उन्होंने अपना और अपना माँ का पेट भरने के लिए जूतों की फैक्ट्री में मजदूरी करता है, लेकिन फिर अपना काबिलियत के दम पे उन्होंने अरब रुपए का साम्राज्य खड़ा किया। आखिर कैसे सिर्फ 20 रुपए से इतना बड़ा होटल, आखिर क्या है रहा है ओबरॉय होटल की सफलता का राज? चलिए जानते हैं आज की हमारा इस वीडियो में। ओबरॉय की फाउंडर राय बहादुर मोहन सिंह राज का जन्म 15 अगस्त 1898 में वर्तमान पाकिस्तान की जिला में एक नॉर्मल परिवार में हुआ। बहादुर मोहन सिंह जब सिर्फ 6 साल का था तभी उनके पिता का मृत्यु हो गया। ऐसे हालात में घर चलाना और बच्चों पालने की जिम्मेदारी उनकी माँ की कंधों पर आ गया था। उन दिनों में किसी भी वुमन को घर चलाने की बड़ी बात था। अपने मुश्किल हालात में पढ़ने के बाद मोहन सिंह अमृतसर कॉलेज चल गया था। वहां जाकर उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है। कॉलेज की पूरा होने के बाद मोहन सिंह नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। फिर काफी तलाश करने के बाद भी उन्होंने नौकरी नहीं मिला। नौकरी की तलाश में मोहन सिंह को उनकी दोस्त ने सिखाया, टाइपिंग और डेमोग्राफिक सिखाया। अपने दोस्त के बात मानते हुए उन्होंने टाइपिंग सीखना शुरू किया, लेकिन बहुत जल्दी समझ आया कि ऐसे भी घर की नौकरी नहीं मिलेगा और इस तरह से वो ज्यादा परेशान हो गया। और कुछ दिन के बाद मोहन सिंह सोच रहा होता है किसी भी घर की नौकरी मिल जाए जो उससे ही अपना माँ की कंधों पर बोझ कम कर सके। बहुत दिन के बाद भी जब उन्होंने नौकरी नहीं मिला तब उन्होंने अमृतसर में रहने भारी पड़ रहा था, क्योंकि बड़ा शहर में रहने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ रहा था। ऐसे में उनके पैसे खत्म होने लगा, तब वो अपना विलेज वापस चल गया। उस समय मोहन सिंह की दिमाग में बस एक ही बात था, कुछ भी करके नौकरी मिल जाए। और इसीलिए अपना चाचा के कहने पर एकड़ होने के बाद भी मोहन सिंह ने लोहा फैक्ट्री में मजदूरी के रूप में शुरू किया। हालांकि जॉब उनके मुताबिक नहीं था और कुछ पैसे तो आ रहा था, इसीलिए उन्होंने वो काम करना शुरू किया। लेकिन वो कहता है ना, किस्मत की आगे किसी की जोर भी नहीं चलता, और ऐसा ही कुछ मोहन सिंह के साथ हुआ। और कुछ ही समय बाद जूते की कंपनी बंद हो गया। निराश मोहन सिंह फिर एक बार खाली हाथ घर लौट आया। घर वापस लौटने के बाद उनकी शादी कोलकाता की एक फैमिली में हो गया। ये बात है 1920 का है जब मोहन सिंह के शादी हुआ। एक इंटरव्यू के दौरान मोहन सिंह ने कहा था कि उस समय में नहीं उनके पास नौकरी था और न ही जायदाद था और न ही अच्छा दोस्त था, लेकिन पता होने के बावजूद भी न जाने उनके ससुर जी ने उनमें क्या देखा था। मोहन सिंह के मुताबिक शायद उनकी ससुर को उनकी व्यक्तिगत बहुत पसंद आया था, लेकिन जिसमें उनकी शादी हो गया था। शादी के बाद उन्हें ज्यादातर समय ससुराली में गुजारने लगा। ऐसे में किस्मत तो मोहन सिंह को पहले परेशान कर रहा था और रहा ये समय में पहलो बीमारी पूरा कर दी। काफी समय ससुराली में बिताने के बाद जब उन्हें विलेज लौट आया तो वहाँ उन्होंने बीमारी फैली हुई था। ऐसे में वो अपने माँ के पास रहने चाहते थे, लेकिन माँ ने सिर्फ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो वापस अपने ससुराल लौट जाए और वहां जाके कुछ काम धंधा करे। आखिर मोहन सिंह को अपना माँ के बात मानना पड़ा और जब मोहन सिंह अपना ससुराल जाने लगा तब उनकी माँ ने उनके हाथ में 20 रुपया दिया। मोहन सिंह को उनकी माँ ने 25 रुपया पकड़ाया था और इस वक्त मोहन सिंह ने सोचा भी नहीं था कि
उन 25 रुपए से ही वो औरफ का साम्राज्य खड़ा करेगा। वापस ससुराल आने के बाद मोहन सिंह ने फिर नौकरी ढूंढने लगा। ससुराली में रहते उन्हें मोहन सिंह ने एक दिन अकबर में सरकारी नौकरी का जॉब देखा। उन्होंने वो फ्लोर्स की नौकरी अपना लायक लगा और बस उन्हें तय कर लिया वो शिमला जाकर इस नौकरी के लिए एग्जाम देगा। उनकी माँ ने दी हुई 25 रुपए भी उसके पास था। मोहन सिंह इस नौकरी का एग्जाम देने शिमला निकल गया, लेकिन इस परीक्षा के लिए उनकी कुछ तैयारी नहीं था। लेकिन यानी क्यों फिर से ही अपना किस्मत को आजमाना चाहते थे। दौरान मोहन सिंह का एग्जाम तो नहीं कर पाया, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें 2 बजे तक जरूर ले गया, जहाँ चाहिए उनकी सफलता का रास्ता निकल रहा था। मोहन सिंह घूमते घूमते उस समय का फेमस होटल में से एक सिसिल में पहुंच गया। इस समय वो वहाँ रहने की इरादा से नहीं बल्कि काम की तलाश से में गया था, और फिर इस बार किस्मत ने साथ दिया और होटल की मैनेजर ने नौकरी पर रख लिया। इस दौरान मोहन सिंह को 40 रुपया का नौकरी मिल गया। वो और वहाँ रहकर नौकरी करने लगा और इसके साथ साथ ही के भी करने लगा। मोहन सिंह ओबरॉय होटल में मैनेजर स्टोर शॉप की काम खुद संभालने लगा और अपना ये कोशिश और मेहनत से उन्होंने ब्रिटिश का मन जीत लिया था। ब्रिटिश मैनेजर 6 महीने के लिए छुट्टी पर लंदन गया तो उस होटल का सारा जिम्मेदारी मोहन सिंह ओबरॉय को सौंप दिया। मोहन सिंह ने इस दौरान होटल की प्रॉफिट दुगना कर दिया। इससे खुशी होकर इस होटल की कैशियर बना दिया और उनकी सैलरी 50 रुपीज हो गया। यहाँ की फिर उन्होंने होटल की तरफ से रिकमेंडेशंस भी मिल गया। रिकमेंडेशंस मिलने के बाद मोहन सिंह अपना पत्नी इजहार देवी को भी शिमला लेकर आया। इसके बाद होटल में काम करता हुआ मोहन सिंह ओबरॉय और अपना पत्नी इजहार दी होटल के लिए मीट और सब्जी खरीदने के लिए जाता है। जिस दौरान एक बार पंडित मोतीलाल नेहरू जी इस होटल में गया। इस दौरान उन्होंने मोहन सिंह को टाइपिंग करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट था, जिससे मोहन सिंह ने पूरा रात करके मेहनत करके साथ टाइप करके वो पंडित नेहरू को सौंप दिया। तब उनकी काम खुश होकर पंडित नेहरू ने उस काम के लिए 100 रुपया का नोट्स दिया था। अब के बाद दी कि जिस होटल में मोहन सिंह काम कर रहा था वो एक ब्रिटिश कपल का था, और जब ब्रिटिशर की भारत पर पकड़ कम होने लगा तो उसकी होटल को बेचकर वापस जाने का सोच रहा था। तब कपल ने मोहन सिंह को 25,000 में होटल बेचने की ऑफर दी, लेकिन उस वक्त मोहन सिंह के पास इतने पैसे नहीं था। उन्होंने रकम को करने के लिए कुछ वक्त मांगा। मोहन सिंह के पास इतने पैसे तो नहीं था, लेकिन उन्होंने सोच कि अगर ये होटल मिल जाए तो उनकी किस्मत बदल जाएगा। जैसे उन्होंने कैसे भी के पैसे जुटाने करना शुरू किया। मोहन सिंह ने रोज जुटाने के लिए अपना सारा संपत्ति बेच दिया, ताकि अपना पत्नी के भी गहने गिरवी रख दिया, और इस तरह से 5 साल की अंदर सारा होटल की मालिक को लौटा दिया था। और इस तरह से 14 अगस्त 1934 इसको शिमला होटल उनकी हो गया। इस तरह से मोहन सिंह जो कभी अपना माँ की दिया हुआ 25 रुपए शिमला वापस आया था, शिमला के से शुरू हुआ होटल का मालिक बन गया था। इस होटल को खरीदने के बाद मोहन सिंह रॉय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। होटल के बाद उन्होंने 1946 में ओबरॉय प्लम बीच खोलने के साथ साथ मर्क्यूरी ट्रैवल्स नाम से होटल्स भी खोल डाला। ये तो आपको बात याद है कि सिर्फ 25,000 में होटल खरीदने वाला मोहन सिंह ओबरॉय ने मुंबई में 18 करोड़ होटल खरीद लिया था, और धीरे धीरे मोहन सिंह ओबरॉय देश की सबसे बड़ा होटल
अरबपति बन चुके थे और आज ओबरॉय होटल सबसे बड़ी होटल ग्रुप में माने जाता है। मोहन सिंह ओबरॉय हाल आज हमारे साथ बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने बिजनेस की नींव डाला था, आज और भी मजबूत है। और आपको बता दें कि इस ग्रुप की टर्नओवर्स 15,000 करोड़ की करीब है। आज इस होटल्स की भारत के साथ साथ दुनिया के कई देश में मौजूद है। लगभग 35 जगह पर होटल मौजूद है, जिसमें इंडोनेशिया, साउथ अरब जैसे देश में मौजूद है। जबकि भारत में बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, शिमला, गुरुग्राम, शिमला है। और आज ओबरॉय होटल का बिजनेस मोहन सिंह ओबरॉय का पोता विक्रम ओबरॉय संभाल रहा है।